सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर में एसईओ होता क्या है। एसईओ को समझने से पहले हम जानेंगे कि सर्च इंजन किसे कहते हैं और आखिर में ये काम कैसे करता है। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने इंटरेक्टिव पैनल पे और समझते हैं कि आखिर में ये पूरा वर्क फ्लो किस तरीके से अपनी प्रोसेस को बिगिन करता है और प्रोसीड करता है। ये हमारा गूगल राइट, जैसे कि सारे ही हम जितने भी इंफॉर्मेशन आज की डेट में ढूंढते हैं, चाहे वो किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो, हम गूगल करते हैं राइट। हम देखते हैं कि आखिर में इसका क्या आंसर है या फिर एक क्वेरी का क्या मेथड है सॉल्व करने का। हर एक चीज़ जो भी एक यूज़र को फाइंड आउट करना है वो आपके गूगल पर मिलती है। नाउ ये गूगल होता क्या है, व्हाट इज गूगल, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गूगल एक सर्च इंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्च इंजन। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो ऐसी, ठीक है। अब क्या सिर्फ गूगल ही सर्च इंजन है? राइट, यहाँ पर एक बात आती है पूछने वाली, क्या सिर्फ दुनिया भर में एक ही सर्च इंजन है गूगल? नहीं। सबसे पहले सर्च इंजन की डेफिनेशन समझो। सर्च इंजन क्या होता है? तो सर्च इंजन एक टूल है। क्या है? एक टूल है, या फिर मैं कहूँ एक प्लेटफॉर्म है जो कि यूजर की क्वेरी का, यहां लिख देते हैं, यूजर की हर एक क्वेरी का आंसर देता है। राइट। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूजर की क्वेरी की, किसकी क्वेरी की? यूजर की क्वेरी की, यूजर की क्वेरी की आंसर देता है। राइट, यूजर की हर एक क्वेरी को सॉल्व करता है, क्वेरी का आंसर देता है। ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे टूल को हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। राइट, गूगल एक एग्जांपल है सर्च इंजन का, सबसे पॉपुलर सर्च। सो गाइस, यहाँ पर सबसे एक पॉपुलर एग्जांपल होता है गूगल आपके सर्च इंजन का। राइट, अभी हमने देखा सर्च इंजन क्या होता है, कैसा टूल है, कैसा प्लेटफॉर्म जो यूजर की क्वेरी का आंसर देता है, ठीक है। और उसमें ही सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? गूगल सर्च इंजन। अब अगर मैं और एग्जांपल्स की बात करता हूं तो यहाँ पर और भी सारे एग्जांपल है, जैसे याहू, टॉर, डक डक गो, डक डक गो, ठीक है, यांडेक्स, ऑनियन, ये सारे क्या है? ये सब सर्च इंजन है, ऐसा टूल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूजर की क्वेरी के, यूजर की क्वेरी का क्या दे रही है? आंसर दे रही है। क्या दे रही है गाइस? आंसर दे रही है, ठीक है। ऐसा टूल, ऐसा प्लेटफॉर्म जो यूजर की क्वेरी का आंसर देता है, सॉल्व करता है, उस टूल, उस प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सर्च इंजन, ठीक है। अब गाइस हम आगे चलते हैं। चलिए गाइस, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं इसका थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, सबको डिस्टर्बेंस ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर्च करने के बाद आप देखो, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा, यहाँ पर सर्च इंजन ने हमें बहुत सारे रिजल्ट दे दी है ना। आप देख सकते हो इसके बारे में जो पूरी डिटेल रहती है, यहाँ पर सर्च इंजन हमें वो दे चुका है। जैसे हमने सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर गूगल सर्च इंजन ने हमें सारी ही डिटेल डिजिटल मार्केटिंग से रिगार्डिंग हमें इस पेज पे दे दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे पेजेस को क्या कहते हैं जहां पर सर्च इंजन अपने रिजल्ट्स के, जहां पर सर्च इंजन अपने यूजर की क्वेरी के रिजल्ट को शो करता है कुछ इस टाइप में, राइट, ठीक है। तो इस पेज को हम क्या कहते हैं? इस पेज को हम कहते हैं SERP। क्या कहते हैं? SERP। SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि सर्च इंजन का वो पेज जहां पर यूजर की क्वेरी के रिजल्ट्स अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेज को हम क्या कहते हैं? SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब गाइस, यहां पर हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ सर्च इंजन की। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सर्च इंजन क्या होता है और SERP किसे कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज किसे कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब गाइस, यहां पर मैं वर्किंग ऑफ सर्च इंजन समझाने के लिए आपको लेके चलूंगा अपने नोटपैड पे। यहां पर ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल यह है हमारा इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है। यहां पर मल्टीपल क्या है? वेबसाइट्स। क्या है यहां पर? मल्टीपल वेबसाइट्स। अब क्या होता है? गूगल सर्च इंजन, ठीक है,
गूगल अपने एक एजेंट को भेजता है ना। एजेंट मतलब यहां पर भेजता है वो क्रॉलर को, क्रॉलर, CRAWLER, क्रॉलर को, राइट। क्रॉलर कौन है? एक एजेंट है। किसका एजेंट है? किसका एजेंट है? गूगल सर्च इंजन का एजेंट है, राइट। अब इस क्रॉलर को क्या काम होता है गाइस? इस क्रॉलर का काम होता है इन सारी ही वेबसाइट्स की डिटेल को फेच करना और एक लोकल सर्वर में, एलएस लिख देता हूं, लोकल सर्वर में स्टोर करना। लोकल सर्वर लाइक योर रफ कॉपी, ठीक है। इसमें ये ऐसे ही डाटा स्टोर कर देता है, फेंक देता है। फिर किसकी बारी आती है? फिर यहां पर आता है आपका इंडेक्सर। कौन? इंडेक्सर, जिसका काम होता है इंडेक्सिंग करना, मतलब कि डाटा को प्रॉपर वे में अरेंज करना। इंडेक्सर का क्या काम होता है? यहां पर ये देखिएगा, इंडेक्सर का काम होता है डाटा को मेन सर्वर में, डाटा को मेन सर्वर में स्टोर करना कैटेगरी वाइज, राइट। डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट एक तरफ, फिजिकल फिटनेस की वेबसाइट एक तरफ, योगा की एक तरफ, मतलब हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग डाटा को स्टोर करने का काम इंडेक्सर का होता है, राइट। आपने देखा होगा जब भी आप कोई बुक परचेस करते हो तो वहां पर भी पहला पेज आपका इंडेक्स रहता है, मतलब कि उस पेज पे सिस्टमैटिकली पता चलता है आपको कि कौन सा लेसन कहां पर हो सकता है। इसी प्रकार इसी तरह इंडेक्सर का यहां पर भी काम होता है लोकल सर्वर से पूरा डाटा उठाना और एक मेन सर्वर में स्टोर करना, राइट। अब क्या होगा? अब यहां पर लेट सपोज एक यूजर है, ये हमारा प्यारा सा यूजर, ठीक है। इसके हाथ में क्या है? एक सेलफोन, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे यूजर ने यहां पर सर्च करा बेस्ट कैफे नियर मी, राइट। जैसे उसने सर्च करा, इसकी रिक्वेस्ट गई मेन सर्वर के पास, सर्च इंजन के, और मेन सर्वर से वापस इसके पास रिजल्ट आया अकॉर्डिंग टू गूगल एल्गोरिथम। अब गूगल एल्गोरिथम क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। जब तक के लिए समझिए, यहां पर गूगल एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग इसको रिजल्ट शो होगा जिस भी वेबसाइट का टॉप एसईओ होगा, है ना, एसईओ बढ़िया होगा, ठीक है, यूजेबिलिटी बढ़िया होगी, वो वेबसाइट इस यूजर को, हमारे इस यूजर को इसके मोबाइल में, इसके डिवाइस में टॉप पर शो होगी, राइट। तो गाइज ये पूरा सिनेरियो रहता है वर्किंग ऑफ सर्च इंजन का। अगर गाइज आपको ये तीनों चीजें क्लियर है कि सर्च इंजन क्या होता है, एसईआरपी क्या होता है और वर्किंग ऑफ सर्च इंजन क्या होता है, तो प्लीज गाइस कमेंट करके बताओ कंटेंट कैसा है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करो और लाइक करो हमारी वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।